हेलो एवरीवन, आज हम वृत्त चित्र से संबंधित सवालों को हल करेंगे। इससे लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ लेते हैं। यहाँ दिया गया पाई चार्ट किसी भवन के निर्माण में विभिन्न मदों पर आय लागत के वितरण को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चार्ट कुछ इस प्रकार है। इमारती लकड़ी है 36 डिग्री, मजदूरी 90 डिग्री, सीमेंट 72 डिग्री, ईंटें हैं 54 डिग्री, लोहा 54 डिग्री, पर्यवेक्षण 54 डिग्री। तो हमें इसके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है, यदि भवन निर्माण पर आय कुल लागत 15 लाख रुपए हो तो मजदूरी पर कितनी धनराशि खर्च हुई। तो सबसे पहले आप जाइए मजदूरी पर। मजदूरी का कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर 90 डिग्री लिख लेते हैं। अब देखिए, ये जो पूरा वृत्त है, वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री में हमें केवल 90 डिग्री का चाहिए, तो इसके बटे में हम 360 कर देते हैं। अब हमें टोटल पैसा दिया हुआ है 15 लाख, तो हम 15 लाख का गुणा कर देंगे। अब इसके बाद हम इन्हें काटेंगे, तो ये कट जाएगा 9 चौके 36। 4 को इसमें काटेंगे तो 4 तिया 12, यहाँ पर बचा 3, तो 4 सत्ते 28, फिर 2 बचा, यहाँ पर 5 आ गया। फिर उसके बाद हम 3 जीरो उतार देंगे, तो यहाँ कितना आ गया? तो यहाँ पर आ गया 3,75,000 रुपये। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3,75,000 रुपये। अब इसके बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन है, ईंटों, लोहे तथा सीमेंट पर कुल मिलाकर व्यय हुई धनराशि भवन निर्माण पर आय कुल लागत की कितनी प्रतिशत है। तो इसके पहले हम ईंट को देख लेते हैं। ईंट का कितने डिग्री है? 54 डिग्री। और लोहा भी 54 है, तो हम यहाँ 54 यहाँ लिख देते हैं। सीमेंट यहाँ पर 72 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुल मिलाकर व्यय, मतलब हमें इन तीनों को जोड़ देंगे। और जो वृत्त है वो कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। तो हम यहाँ पर 360 लिख देते हैं। अब हमसे प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे। अब इसके बाद इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 8 2 10, बचा 1, 5 दूनी 10, 17 और 1 18, 180 बटे 360 गुणा 100। तो यहाँ पर ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ मिल गया हमें 50%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 50%। अब इसके बाद इसी का तीसरा क्वेश्चन है, इमारती लकड़ी पर आय व्यय सीमेंट पर आय व्यय का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले देखते हैं इमारती लकड़ी में कितना डिग्री है? 36 डिग्री। तो हम 36 यहाँ लिख लेते हैं। अब उसके बाद सीमेंट पर आया व्यय, सीमेंट का देख लेते हैं 72 डिग्री। तो हम 72 को इसके बटे में कर देते हैं। अब इनका प्रतिशत चाहिए, तो हमें 100 का गुणा करना होगा प्रतिशत के लिए। अब हम इसे काटेंगे, तो 36 36 दूनी 72। अब इसके बाद 2 को हम 100 में काटेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। तो इसका आंसर भी आ जाएगा 50%। अब इसके बाद इसी निर्देश में चौथा और लास्ट क्वेश्चन है, निर्माण पर आय कुल लागत 15 लाख रुपए में से मजदूरी व पर्यवेक्षण दोनों को मिलाकर कितनी धनराशि खर्च हुई। तो सबसे पहले हम वृत्त में देख लेते हैं, मजदूरी का कितना डिग्री दिया हुआ है? 90 डिग्री। अब उसके बाद पर्यवेक्षण का कितना है? 54 डिग्री। तो क्वेश्चन कह रहा है दोनों को मिलाकर, तो हम इसे जोड़ देंगे। अब वृत्त कितने डिग्री का है? 360 डिग्री। 360 डिग्री में हमें केवल 2 डिग्री का चाहिए, तो इसके लिए हम 360 का भाग करेंगे। गुणा जो लागत दिया हुआ है 15 लाख रुपए, तो इसका हम गुणा कर देंगे। अब हम इन्हें जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 9 10 14, 144 बटे 360 गुणा 15 लाख। अब हम इन्हें काट देंगे, तो कितने में कट जाएगा? इसे हम 12 बार में काटेंगे, तो 12 12 में 144, और इसे हम काटेंगे तो 12 तिया 36, ये 30 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद ये 2 बार में कट जाएगा, 2 छक्का 12, और ये 15 बार में। तो ये 15 से ये 15 कट गया, तो यहाँ पर ये कितने जीरो हैं? 3 2 5, 5 जीरो हम उतार लेते हैं। तो इसके बाद 6 का गुणा इस 1 लाख में होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 लाख। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 लाख रुपए। तो वृत्त चित्र के सवालों को इस तरीके से हल किया जाता है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।